स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेथड्स टू स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ने के दो तरीके होते हैं, इंडक्टिव मेथड आगमन विधि और डिडक्टिव मेथड निगमन विधि। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ पढ़ा जाता है। पहले पर्टिकुलर चीज़ पढ़ते हैं और उसके आधार पे जनरल चीज़ के नियम बनाए जाते हैं। जैसे हम रियल वर्ड से डेटा कलेक्ट करें और फिर उसके आधार पे कोई थ्योरी बना दें, तो वो इंडक्टिव मेथड होता है। फॉर एग्जांपल, हमें लॉ ऑफ डिमांड बनाना है, तो लॉ ऑफ डिमांड में पहले हम ये देखेंगे कि जिस चीज़ के प्राइजेज़ हाई हैं उसको लोग कम खरीद रहे हैं, उसकी डिमांड कम है। प्राइस अधिक है तो डिमांड कम है। तो क्या ऐसा हो रहा है, हम रियल वर्ल्ड में कुछ लोगों पे अप्लाई करके देखेंगे वो मार्केट जाके ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि नहीं, महंगी चीज़ को कम खरीदते हैं या नहीं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर उसके आधार पे थ्योरी बना दी जाएगी। यानी पहले हम विशेष कुछ लोगों पे अप्लाई किया और फिर सामान्य उसका नियम बना दिया। स्पेसिफिक लोगों पे अप्लाई करके जनरल थ्योरी बना दी, तो इंडक्टिव मेथड हो जाता है। डिडक्टिव मेथड उसका अपोजिट होता है, जिसमें पहले जनरल के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसके आधार पे पर्टिकुलर पे अप्लाई करके देखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम मांग के नियम के बारे में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड मार्शल का पहले हमने पढ़ लिया कि जिस चीज़ के प्राइजेज़ हाई हैं उसकी डिमांड कम है, महंगी चीज़ तो मांग कम है। अगर ऐसा हो रहा है, ये थ्योरी है, इसको हमने स्पेसिफिक लोगों पे अप्लाई करके देखा, क्या वो मार्केट जाके ऐसा कर रहे हैं, तो हमने कंक्लूजन निकाला कि हाँ वो ऐसा ही कर रहे हैं। यानी हमने पहले जनरल चीज़ पढ़ी और फिर पर्टिकुलर पे अप्लाई करके देखा, सामान्य से विशिष्ट लोगों पे अप्लाई किया, तो वो होती है डिडक्टिव मेथड। ये दोनों मेथड में से इंडक्टिव मेथड मोर रियलिस्टिक है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके आधार पे थ्योरी बना लेते हैं। लेकिन ये दोनों ही विधियाँ रियल हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों को एक साथ ही पढ़ना चाहिए, दोनों एक दूसरे की पूरक होती हैं। तो इकोनॉमिक्स के आज हमने दो मेथड्स पढ़े, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। थैंक यू स्टूडेंट्स।